वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑटो सेल्स मास्टर रितेश नगारे दिस साइड। ओके, कभी आपने गौर किया है कि एटमी जब इंडिया में लॉन्च हुई थी तो सबसे पहली सीख जो है हमें मैनेजमेंट के थ्रू क्या दी गई थी, या सबसे बड़ी सफलता का जो रहस्य है हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या जो है वो बताया गया था, राइट? तो शायद बहुत सारे लोग हैं जो प्री लॉन्च फेज में नहीं रहे होंगे या उन्होंने वो दौर नहीं देखा होगा, या काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि क्या शुरुआती दौर में हमें चीज़ें दी गई थी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो सबसे पहला वीडियो था जो एटमी इंडिया का आया हुआ था, वो वीडियो था कंपनी के 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, राइट? तो शायद ये जान के हैरानी होगी कि हम लोग विज़न के नाम में कितनी भी बड़ी बातें कर लें, हम लोग कितना भी विजनरी हो जाएं, लेकिन एटमी इंडिया में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर उन्होंने इन बेसिक 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को मिस करते हुए अपनी जर्नी शुरू की है, या उन्होंने इन बेसिक 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती जो है वो की है। क्योंकि पैसा, सक्सेस, या आप बोल दीजिए कि इसका रोड ऑफ सक्सेस जो है वो इन्हीं 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे टिका हुआ है। अगर हम लोग इसे बहुत अच्छे से समझ लें और इसे इम्प्लीमेंटेशन में ला लेंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी हर किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। तो 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? एक कंपनी ने वर्जन दिया हुआ है कंपनी का, ठीक है, इसी का एक वर्जन है जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लागू होता है। मैं कोशिश करता हूं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। एक कंपनी ने इसका वर्जन दिया हुआ है फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में, ठीक है, और उसी का एक वर्जन है जो डिस्ट्रीब्यूटर का वर्जन है। डिस्ट्रीब्यूटर का वर्जन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। 3 फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या है हमारे? बीइंग, स्पीड एंड बैलेंस, राइट? सो नंबर 1 इज बीइंग। बीइंग क्या है? कोई भी बिजनेस में आप हो, ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, आपकी निरंतरता जो है वो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कंपनी निरंतर नहीं रहेगी तो उसका इफेक्ट जो है वो पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, मेंबर्स पे, एम्प्लॉयज़ पे, उनके पार्टनर्स पे। उसी तरीके से अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर खुद की ऑनरशिप लिए बिना अगर निरंतर नहीं रहेगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे पूरे पार्टनर्स पे, चाहे वो हमारे अपलाइंस हो, चाहे वो हमारे डाउनलाइंस हो, ये सभी पार्टनर्स हैं, राइट? तो कंपनी की जवाबदारी होती है बीइंग को बैलेंस करने की, जहां पे उनको एम्प्लॉय, उनके जो है पार्टनर्स हैं और उनके मेंबर्स हैं, इनको बैलेंस करना है। तो बीइंग में हमारी जो जिम्मेदारी होती है एक डिस्ट्रीब्यूटर की, वो होती है कि हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके प्रति हम लोग जिम्मेदार बने और अपना बीइंग जो है वो मेंटेन करते रहे, मतलब अपनी निरंतरता मेंटेन करते रहें। तो हम लोग अगर निरंतर रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम पे बहुत सारे लोग निर्भर होकर आए हुए हैं इस बिजनेस पे, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं हम सब लोगों से। तो अगर हम लोग निरंतर रहेंगे तो हर परिवार में पैसा पहुंचेगा, हर परिवार में सुख समृद्धि आएगी, हर परिवार में सक्सेस आएगी। नंबर 1 इज बीइंग। नंबर 2 इज स्पीड, राइट? स्पीड क्यों ज़रूरी है इसके बताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है हमें रॉकेट साइंस वाली ज़रूरत नहीं है। ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, कंपटीशन बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ बीइंग बैलेंस करते हो, अगर आप सिर्फ बीइंग को मैनेज करते हो, सिर्फ आप निरंतर हो, लेकिन आप निरंतर के साथ में स्पीड अप नहीं हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप समय से पीछे रह जाओगे। जैसे कंपनी का स्पीड का वर्जन क्या है कि कंपनी जो 10 साल बाद में चीज़ें होने वाली है इस इंडस्ट्री में, उन चीज़ों को भापते हुए जो है वो पहले ही उन चीज़ों को लाइन अप कर देती है कि यार ये बदलाव होने वाले हैं। लेट्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल जो है वो एक हम लोग ले सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये टेक्नोलॉजी जो है, ये जब शुरुआत हुई उस टाइम में ही हेंगल पार्क सर जो है भाप गए और उसके बाद में उन्होंने उस चीज़ को इंप्लीमेंट करा था जो हमको आगे आने वाले समय में जो है मदद करने वाला है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। सेम चीज़ स्पीड, हमारे लिए स्पीड का मतलब क्या है? हमारे लिए स्पीड का मतलब होता है एक्सपेंशन। हम लोग कितना तेजी से मार्केट में भाग सकते हैं, हम लोग कितना तेजी से मार्केट में अपने पार्टनर्स को सपोर्ट करने के लिए पहुंच सकते हैं, हम लोग कितना तेजी से अपना बिजनेस एक्सपेंशन जो है वो बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे एक्सपेंशन से कंपनी को सपोर्ट होगा, हमारे एक्सपेंशन से हमारे पार्टनर को सपोर्ट होगा, सब कोई व्यक्ति जो है वो एक दूसरे पर निर्भर है। यह हो गया दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पिलर। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट पिलर इज बैलेंस। एटमी में अगर आपको बैलेंस नहीं आता है या बैलेंस करना सीखा नहीं है या सिखाया नहीं है तो आपने ब्लंडर मिस्टेक कर दी है और आपको ये जल्द से जल्द जो है वो सुधारना पड़ेगा। और बैलेंस कहाँ से शुरू होता है? बैलेंस अपने बैलेंस से शुरू होता है।
तो बैलेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? बैलेंस की शुरुआत आपसे होती है। बैलेंस में मैंने इसके पहले भी एक वीडियो जो है वो बनाया हुआ था। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बैलेंस में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो है टीम बैलेंस की, ठीक है। टीम बैलेंस में आपको क्यों बोला जाता है, अगर आप किसी से भी बात कर लें, नो मैटर आप इंपीरियल मास्टर से बात कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, किसी से भी बोल रहे हैं, वो हमेशा आपको बोलेंगे कि आपको आपके लेफ्ट और राइट दोनों को देखना है। क्योंकि एक समय के बाद में हेंगल पार्क सर का एक सेशन आया था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने ऐसे बहुत टॉप लीडर्स की जर्नी देखी है जिनका बैलेंस जो है एक समय के बाद में उन्होंने जो प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, वो बिगड़ गया, ठीक है। बिगड़ गया मतलब से जिसको सोचा था कि ये अच्छा काम करेगा उन्होंने कम काम किया, जिसको सोचा था कि ये कम काम करेगा उन्होंने अच्छा काम किया। तो ये हर किसी व्यक्ति की जर्नी है। बाइनरी कभी कट टू कट बैलेंस के हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हर हाल में ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट में हमारा लगातार इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी तरीके से बना रहे। कैसे इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं आप? कॉल पे आपने इन्वॉल्वमेंट लिया है, आप मीटिंग्स में इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, आप जो है उनके अचीवमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों साइड के, क्योंकि एक सर्टेन लेवल पहुंचने के बाद में नेक्स्ट लेवल क्रिएशन के लिए, नेक्स्ट लेवल में जंप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा बैलेंस की इंपॉर्टेंस को समझना। और बैलेंस की शुरुआत, सबसे शुरुआती लेवल में जो हमको बैलेंस सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है मैचिंग, उसके बाद में बैलेंस सिखाया जाता है मास्टरशिप, उसके बाद में जो बैलेंस सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है टीम की मास्टरशिप को बैलेंस करते हुए अपनी मास्टरशिप निकालना, ठीक है। तो आप यकीन मानिएगा कि जब तक इन तीनों फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे आपने काम नहीं किया है या इनको समझे बिना आपने एटमी शुरू कर दी है, आपका फोकस सिर्फ पीवी को चेस करना है, आपका फोकस जो है वो सिर्फ पैसा है, आप बहुत विजनरी लीडर हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो टीम को दे दीजिए। और सारा सार जो है ना इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इन 3 शब्दों को समझिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन 3 शब्दों को समझिए, इन 3 शब्दों की ताकत समझिए। इन्हें पूरा सक्सेस का जो पूरा सार है, पूरा निचोड़ है, ठीक है, सब कुछ इन्हीं 3 शब्दों के ऊपर है। इन्हीं 3 शब्दों को बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि इन्हें फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्यों होना चाहिए। फाउंडिंग प्रिंसिपल्स में हजारों और परिभाषाएं दी जा सकती थी, लेकिन ये तीनों एक ऐसी परिभाषाएं हैं जो परिभाषा हर किसी के लिए लागू होती है। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल अगर आपको समझना है बैलेंस के एग्जाम्पल, तो आप देख लीजिएगा कि एटमी में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनमें से मैक्सिमम लोग वो सक्सेसफुल नहीं हैं जो कोई टॉप पोजीशन में हैं, उनमें वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनका स्ट्रक्चर बैलेंस है, ठीक है। तो इसीलिए नो मैटर आपको किसी ने कोई सपोर्ट दिया है, नहीं दिया है या कुछ है, हर हाल में आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। और ऑनरशिप जब आप शुरुआती लेवल में ले लोगे तो बड़े लेवल पे ऑनरशिप लेने में आपको तकलीफ नहीं होगी। अदरवाइज एक सर्टेन लेवल पे ले जाने के बाद में अगर आप इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश करोगे तो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके फेवर में नहीं जाएंगी। तो इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाएंगे आप, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा, राइट। तो ये पूरा ये जो वीडियो है ना, ये आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है बिना इसको समझे हुए आपने एटमी की शुरुआत कर दी हुई, हो सकता है एटमी के कंपनसेशन प्लान पे आप फोकस कर रहे होगे, हो सकता है आप एटमी के प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो। एवरीथिंग इज गुड, लेकिन अगर आपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स को मिस कर दिया है और उसको समझे बिना अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है तो आप बहुत पीछे जो हैं वो चल रहे हैं। तो तुरंत इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ में शेयर कीजिए, अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। ये 3 शब्द जो है ना, ये दुनिया के सबसे पावरफुल शब्द हैं, स्पेशली आपके लिए। ये आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच। और इस पूरे वीडियो को अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए। 110% ये वीडियो जो है किसी ना किसी की जिंदगी बदल के रख देगा। थैंक यू सो मच।